नमस्ते दोस्तों, पेज एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को डिस्कस करेंगे। देखिए, हर साल इस टॉपिक से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से। तो देखिए, ब्रेटन वुड अमेरिका में स्थित एक जगह का नाम है जहां पर 1944 में 44 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव मिले, 44 देशों के प्रतिनिधि मिले और इस कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF को इस्टेब्लिश करने का विचार आया, जिसका मुख्य उद्देश्य था एक दूसरे देशों के बीच आर्थिक सहयोग को स्थापित करना। अब जबकि इन दोनों संस्थाओं का विचार ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से आया था, इस कारण इन दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है और इन दोनों संस्थाओं के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? वॉशिंगटन DC में। अब हम IMF के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं, जहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, वैसे तो IMF को काम दिया था कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुए आर्थिक नुकसान झेल रहे, आर्थिक नुकसान से जूझ रहे देशों की सहायता करे। फिर समय समय के बाद समय की जरूरतों के हिसाब से IMF की भूमिका बदलती रही और 1970 के बाद से IMF वीक इकोनॉमी को हेल्प करने का काम कर रही है, यानी कि कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को सहायता करने का काम कर रही है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि IMF द्वारा दिया गया लोन एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, जिस पर वो कमर्शियल रेट पर इंटरेस्ट भी लेता है। और हाँ, IMF काफ़ी शर्तों के साथ लोन देता है कि लोन में दिया गया पैसा कहाँ लगाया जाएगा। IMF से लोन लेने वाली कंट्री को यह इंश्योर करना होता है कि वो लोन से मिले पैसे को, लोन से मिलने वाली मुद्रा को देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में लगाएगा। और भी कई शर्तें होती हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जानना आपको आवश्यक नहीं है। हाँ, यह क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि IMF की अकाउंटिंग यूनिट क्या है। IMF की अकाउंटिंग यूनिट है स्पेशल ड्राइंग राइट SDR, जिसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। और हाँ, यहाँ पर ड्राइंग का मतलब ये वाली ड्राइंग नहीं है। यहाँ पर ड्राइंग का मतलब वो है जैसे अपन ATM से नोट को विड्रॉ करते हैं, तो यह वही ड्राइंग है। यहाँ पर ड्राइंग का मतलब है निकालना। तो ध्यान दीजिए, IMF शॉर्ट टर्म लोन देता है और इसकी अकाउंटिंग यूनिट है SDR या पेपर गोल्ड। अब वर्ल्ड बैंक, जिसका उद्देश्य भी युद्ध से प्रभावित हुए देशों की अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्मित करना था, यानी कि रिकंस्ट्रक्ट करना था। अब वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश को आर्थिक और तकनीकी सहयोग अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रदान कराता है। और वर्ल्ड बैंक IMF की तरह कोई कमर्शियल लोन नहीं देता, वह एक दीर्घकालीन फंड देता है, लॉन्ग टर्म के लिए फंड देता है। किसको देता है? सरकारी एजेंसी को देता है, सरकारी परियोजनाओं को देता है, NGO को देता है, या कोई भी संस्था जो देश के विकास के लिए काम करती है। वर्ल्ड बैंक के इंस्टीट्यूट हैं IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब हम एक एक करके इन सारे इंस्टीट्यूट के मुख्य उद्देश्यों को देखते हैं। तो IBRD ने 1945 में अपना काम चालू किया था, जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्षतिग्रस्त हुए इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना, अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्मित करना। फिर बाद में IBRD ने मिडिल इनकम कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम किया और अभी IBRD गरीब और मध्यम अर्थव्यवस्था में गरीबी उन्मूलन के लिए आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। यह वर्ल्ड बैंक का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है और भारत आज वर्ल्ड बैंक का 7वां सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, विद हैविंग वोटिंग पावर ऑफ 2.91%। फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी IDA, जो विश्व के सबसे गरीब देशों पर अपना ध्यान देती है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ध्यान देती है। इसे वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट विंडो भी कहा जाता है, जिसे 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था। IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे 1956 में सेटअप किया गया था, इसे वर्ल्ड बैंक का प्राइवेट आर्म भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपने मेंबर कंट्रीज की कंपनी को लोन देने का काम करता है, एक ब्याज पर वो ब्याज कम होता है। फिर MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे 1988 में सेटअप किया गया,
जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने का काम करती है, बढ़ावा देने का काम करती है और इंश्योर करती है कि पॉलिटिकल कारण से यदि किसी फॉरेन कंपनी का लॉस होता है तो उसे MIGA कवर करेगा और अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कंट्री में होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का गठन किया गया। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम क्या है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को सेटल करना। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक और AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के और वीडियोस को बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।